एवरीवन, वेलकम टू द एके सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। हमने अब तक 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं और 2 लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी और मैट्रिक्स क्या होता है ये पढ़ा था। तो हम 12 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे मैट्रिक्स की, दैट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हम पढ़ चुके थे। आज हम 13वीं प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी, ठीक है, और वो क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। 13 नंबर की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एक बार डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है, इज सेड टू बी निलपोटेंट, इज सेड टू बी निलपोटेंट if a की पावर x इज इक्वल्स टू ओ। ये क्या है आपका, ओ है, जीरो नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि a की पावर x इज इक्वल्स टू ओ। x क्या आपका कोई इंटीजर है, x क्या है आपका इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। x क्या आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब क्या है इसका, मैं आपको समझाता हूँ। कोई ए मैट्रिक्स किसी पर्टिकुलर पावर पे ही नल मैट्रिक्स बनेगा। ओ को क्या बोलते हैं हम, नल मैट्रिक्स ही बोलते हैं। यानी कोई मैट्रिक्स है हमारा ए की पावर 5 है, क्या हो गया, नल मैट्रिक्स बन गया। मतलब ए की पावर 5 पर उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, जीरो आ गई, क्योंकि नल मैट्रिक्स क्या होता है आपका, अगर नल मैट्रिक्स कहूँ आपको, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या है आपका 3/3 का नल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स होगा वो एक पर्टिकुलर पावर पे ही नल होगा, यानी कि उसकी वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं आपसे ए की पावर एक्स, ए की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू जीरो या ओ, तो ये नहीं होगा। मतलब एक पर्टिकुलर पावर पे भी क्या होगा, वो नल होगा। या ए की पावर x माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ भी ऐसी वैल्यू होगी तो वो क्या होगा आपका, मतलब क्या है कि वो एक ही पावर पे जीरो होगा, ए की पावर में नल मैट्रिक्स बनेगा। ऐसा नहीं है कि अब ए की पावर 5 पे नल मैट्रिक्स है तो ए की पावर 4 पे क्या होगा, वो भी नल मैट्रिक्स बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ए की पावर 3 पे भी नहीं बनेगा। ठीक है, ए की पावर 2, ए की पावर 1 या एक, क्या होगा यहाँ पर, कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं बनेगा। मतलब क्या है कि उसने मेंशन करा है कि कोई भी मैट्रिक्स होगा वो किसी एक पर्टिकुलर पावर पे, जैसे यहाँ ए की पावर 5 पे कोई मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स बन गया, तो ये इसी पावर पर, केवल इसी पावर पर ही में क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा, यानी कि जीरो वैल्यू आएगी ए की पावर 5 पर। अदरवाइज हम ए की पावर 4 लें, ए की पावर 3 लें, ए की पावर 2 लें या ए लें, तो इस पर क्या होगा, इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जो प्रॉपर्टीज होंगी उसको हम सारी एक साथ नहीं पढ़ेंगे। जो प्रॉपर्टीज आगे आएंगी उसमें कुछ ऐसे टर्म आएंगे, क्योंकि उन टर्म को पढ़ने से पहले हमें कुछ और चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है, सपोज करिए आपके पास, मैं लिखता हूँ पहले आपको, टू मैट्रिक्स ए एंड बी, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल when order of
both the metrics are equal। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स आपस में कब बराबर होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा, यानी कि ये भी 3/3 का होगा और ये भी 3/3 का होगा, तो ही इसको हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर यही तो होता है आपका, जो ऑर्डर मैंने आपको बताया था एम इंटू एन से शो करते हैं। ठीक है, ऑर्डर सेम कैसा होगा, एम की वैल्यू 2 होगी और एन की वैल्यू 2 होगी, या एम की वैल्यू 3 होगी या एन की वैल्यू भी 3 होगी, तो ये ऑर्डर क्या होगा आपका, सेम होगा। सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल आप देता हूँ, उसकी एग्जांपल की मदद से आपको चीज़ समझ में आ जाएगी इजीली। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल लिखिए। सपोज करिए आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। ठीक है, ये क्या है आपका 2x2 का मैट्रिक्स है कोई ए। इसी तरह से बी, हमने कोई मैट्रिक्स लिया, कुछ भी मैट्रिक्स ले लिया 1 3 2 4, ये भी क्या है आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। अब इक्वलिटी क्या होगी, इन दोनों को बराबर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डेफिनेशन में क्या लिखा है आपका, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल व्हेन द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल। तो ऑर्डर इसका क्या है, इसका भी 2/2 है और बी का भी क्या है 2/2 है, तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, ए इज इक्वल्स टू बी, ये हमने कर दिया। अब ए को लिखिए, ए का मैट्रिक्स क्या है आपका एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। इसी तरह बी का मैट्रिक्स ले लिए 1 3 2 4, ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो हमने इसको इक्वल कर दिया। अब जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स माइनस वाई के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका, एक्स माइनस वाई के कॉरस्पॉन्डिंग है आपका 1। भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये वाला एलिमेंट है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, यानी पी प्लस क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका 2 होगा, और एक्स प्लस वाई की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका 3 होगा। अब आप इनको इक्वल रख दियो। सपोज करिए आप एक्स माइनस वाई इजिकल्स टू क्या आएगा आपका 1। ठीक है, उसके बाद एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू 3। इसी तरह से p प्लस क्यू इजिकल्स टू 2 और p माइनस क्यू इजिकल्स टू 4। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब यहाँ से हम p और q की वैल्यू फाउंड कर सकते हैं। p एंड q यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आएगा 2p, ये प्लस पी प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। p प्लस पी कितना 2p हो जाएगा और 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से 3 आ जाएगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, p इज इक्वल टू 6/2। तो p कितना आ गया आपका 3। अब जब p की वैल्यू 3 होगी तो इसमें किसी भी एक इक्वेशन में p की वैल्यू पुट कर दो तो आपको क्यों आ जाएगा। सपोज करो हमने इक्वेशन नंबर 1 में p की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आएगा आपका p की वैल्यू कितना 3 प्लस क्यू इज इक्वल टू 2। तो क्यू कितना आ गया आपका 2 माइनस 3 और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1। तो इस तरह इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम एक्स की, वाई की, पी की और क्यू की किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन में देगा कि इस तरह से कोई मैट्रिक्स दे देगा तो आपको पूछेगा कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, इक्वेशन दे देंगे ऐसे, तो आपको इस तरह से वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। इसी तरह से आप एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू, यहाँ आपको दे रखी है एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 3 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है आपकी 1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स एंड वाई को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को जोड़ दो, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स प्लस एक्स कितना 2x और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। तो x कितना आ जाएगा 4/2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 आ जाएगी। अब इसे x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज कर हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 3 माइनस की 2
और y इजिकल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से क्या होगा, जो मैट्रिक्स ए में है आपको सारी वैल्यू पता लग गई। यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, p प्लस क्यू की वैल्यू होगी, p माइनस क्यू की वैल्यू, क्योंकि आपको इंडिविजुअली x की वैल्यू, y की वैल्यू, p की वैल्यू, q की वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है, तो ये होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट करिए। ठीक है, जो डाउट है आप उसको बताइए, मैं उसको क्लियर करूँगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आपको चीज़ एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, केवल समझने के लिए है ये चीज़, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ नहीं बताऊँगा तो फिर आगे आपको दिक्कत होगी। तो मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अपने मैथ में टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। एक तो होगा आपका कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ, एक होता है आपका एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, और एक होता है आपका जो तीसरा है वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो आप जब आप मैट्रिक्स पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि मैट्रिक्स ए एंड बी क्या है, कम्यूटेटिव है, ये एसोसिएटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो सीधे आपको वहाँ पर मैं लिखूँगा। तो कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ तीनों को 1 बाय 1। तो उससे क्या होगा, आपको आगे चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसको आप नोट कर लेना। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी पेज पे आपको तीनों को 1 बाय 1 समझा दूँ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि हम नंबर स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब स्वैप का मतलब रिप्लेस कर सकते हैं या किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में। समझ में आया, मतलब नंबर को स्वैप कर सकते हैं और उसके जो रिजल्ट है उसका आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर वो उसका आउटपुट यानी उसका रिजल्ट चेंज हो गया तो मतलब क्या है, वो कम्यूटेटिव लॉ नहीं है। ठीक है, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पहले आपका, मैं एडिशन का लेता हूँ। ठीक है, ए हमने लिया कि मान लो सपोज करिए ए प्लस बी इजिकल्स टू बी प्लस ए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ए प्लस बी करें और बी प्लस ए करें तो क्या इनकी वैल्यू में चेंज हो रहा है, क्या इनके आउटपुट जो इनका रिजल्ट आ रहा है दोनों का वो चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं है, मतलब कम्यूटेटिव नहीं है, तो ये इसमें वैलिड नहीं होगा। अगर ये वैल्यू सेम आ रही है तो मतलब क्या है, कम्यूटेटिव है। मतलब ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो तो वैल्यू दोनों की सेम आएगी, इसका मतलब क्या है, ये कम्यूटेटिव है। सपोज करो मैंने ए की वैल्यू क्या मान ली आपकी 3 और बी की वैल्यू क्या मान ली मैंने आपकी 9 मान ली। कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, उसमें कुछ भी कंपलसरी ऐसा नहीं है। तो आप वैल्यू पुट करो, ए क्या है आपका 3 और बी क्या है आपका 9, और बी कितना है यहाँ पर इधर 9, ए क्या है 3, तो यहाँ से कितना आ गया 12 इजिकल्स टू 12। मतलब क्या है, ए प्लस बी इजिकल्स टू बी प्लस ए क्या है, कम्यूटेटिव है, यानी कि ये वैलिड है क्योंकि आउटपुट सेम आ गया, तो क्या है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, दूसरा इसी में एक मैं आपको लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन का। सपोज करिए हमने ए की मल्टीप्लाई बी में करी इजिकल्स टू बी इंटू ए। अगर दोनों का रिजल्ट आता है तो कम्यूटेटिव है, अदरवाइज ये नहीं है। सपोज करिए ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और बी की क्या है 9। ठीक है, इसी तरह से बी की वैल्यू कितनी है 9 और ए की वैल्यू कितनी 3, तो ये भी क्या आएगा 27 और ये भी कितना आएगा 27। तो ये भी क्या है आपका कम्यूटेटिव है और वैलिड है। कम्यूटेटिव है और क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है। ठीक है, और ये क्या है आपका एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ किसमें, एडिशन में वैलिड होगा, मल्टीप्लिकेशन में वैलिड होगा। थर्ड हम देखते हैं वो है सब्सट्रैक्शन, कि सब्सट्रैक्शन में भी ये चीज़ वैलिड होगी क्या, कि मतलब ए को बी में से माइनस करो, बी को ए में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या सेम आएगा। चेक करते हैं हम इसको, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो हमने सपोज करिए ए माइनस बी करा
इजिकल्स टू बी माइनस ए करा तो क्या रिजल्ट सेम आएगा? आपको पता लग गया होगा रिजल्ट जो है आपका सेम नहीं आएगा। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू है 9, इसी तरह से बी की कितना है 9 और इसकी 3, इसका कितना आएगा -6 और ये कितना आएगा आपका 6। तो क्या दोनों इक्वल नहीं है? तो क्या है सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है। सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है। इतना समझ में आ गया? किस किस में वैलिड है? केवल मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, इसमें वैलिड नहीं है। उसके बाद डी क्या है? डिवाइड में। डिवाइड में हम देख लेते हैं हम a बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और b कितना है आपका 9, इसकी वैल्यू कितनी है 9 और इसकी वैल्यू 3, यहाँ का कितना आएगा 1/3 और यहाँ कितना आएगा 3। तो ये भी क्या है? बराबर थोड़ी है, ये 1/3 है 3 है, तो ये भी क्या है यहाँ पर नॉट वैलिड। ठीक है, जो कम्यूटेटिव लॉ किसमें है? केवल दो में एप्लीकेबल है। वो कुछ किसमें है आपका? एक एडिशन में और एक सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में वैलिड नहीं है और आपका मल्टीप्लिकेशन में भी वैलिड, और डिवाइड में वैलिड नहीं है कि कितना आपका डिवाइड करके देखा हमने। ना तो डिवाइड में वैलिड है और ना ही सब्सट्रैक्शन में वैलिड है। वैलिड किसमें है? केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इतना आपको समझ में आएगा। फिर आपका है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं हम? सपोज करिए मैंने आपको पॉइंट ए लिया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट लगाकर बी प्लस सी। कम्यूटेटिव का मतलब है ए को a प्लस बी करो। पहले a प्लस बी को फर्स्ट ऑपरेशन ये लगाइए, मैंने फर्स्ट ऑपरेशन क्या करा? ये लगाया, फिर उसके बाद इसमें सी में ऐड करा। यहाँ पे हमने क्या करा? यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन क्या करा? बी प्लस सी को ऐड करा, फिर ए को बाद में ऐड करा। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन में हमने क्या लगाना? ब्रैकेट वाला ऑपरेशन लगाना है। तो उसके बाद हमें चेक करना है कि इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, सपोज करिए मैं ए की वैल्यू क्या लेता हूँ? ए की वैल्यू 4 लेता हूँ, बी की वैल्यू भी 4 लेता हूँ और सी की वैल्यू 6 लेता हूँ। कुछ भी वैल्यू ले लो, आपको पता लग जाएगा। अगर रिजल्ट आपका वैलिड होगा तो वो इक्वल आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। सपोज करिए आपका ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की कितनी है? ये भी 4 है, प्लस सी कितना है आपका 6 इजिकल्स टू ए की कितनी है आपकी 4, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 4, सी की कितनी है 6। पहले इन दोनों को ऐड करो और यहाँ इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा आपका 4 और 4 8 प्लस 6, यहाँ 4 और 4 और प्लस 6 कितना होगा 10। तो कितना होगा 8 और 6 कितना होगा 14 और ये भी कितना होगा 4 और 10 14। इसका मतलब क्या है कि जो आपका एडिशन है, एडिशन तो कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपका एडिशन है वो एसोसिएटिव है। यानी कि एसोसिएटिव में एडिशन लॉ आपका क्या है? वैलिड है। इतना आपको समझ में आया? क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट या फिर बोल दो आउटपुट क्या है, वो सेम है। अब हम इसको देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जो बी हम चेक करेंगे वो करेंगे मल्टीप्लिकेशन में कि इसका रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता है। सपोज करिए मल्टीप्लिकेशन में आप चेक करेंगे इसको, तो मल्टीप्लिकेशन में सपोज करिए a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। ये ब्रैकेट मैंने आपको लगाया है। ब्रैकेट का मतलब पहले हमें यही ऑपरेशन करना। a की वैल्यू कितनी 4, b की वैल्यू 4, ब्रैकेट बंद करा, c की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी 4 मल्टीप्लाई करा, b की वैल्यू कितनी 4 और इसकी वैल्यू कितनी है 6। तो ये कितना 4 और 4 कितना होगा 14 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 24। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 16 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 96 और ये कितना आएगा आपका 4 इंटू 24 कितना आएगा ये 96। तो ये भी क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ कितना वैलिड होगा? ये भी क्या आपका वैलिड है। उसके बाद हम तीसरा चेक करते हैं आपका डिवीजन में। भाई हमने ये तो देख लिया कि एडिशन में भी वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है, क्या डिवीजन में वैलिड है?
देखिए इसको, a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय, ब्रैकेट लगाया, b डिवाइड बाय सी, इसको क्लोज करा, वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 4 डिवाइड b की वैल्यू 4, फिर डिवाइड लगाया, c की वैल्यू कितनी 6, इसी तरह से a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 6। अब 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, 1 को डिवाइड करा 6 से, इसी तरह से 4 डिवाइड, अब 4 डिवाइड बाई 6 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4/6, और ये कितना आ गया आपका 1/6। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 4 डिवाइड बाय, ये कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करो कितना होगा 2 आ जाएगा, थी 2/3। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये 1/6 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये कैंसिल होगा यहाँ से, तो कितना होगा 1/6, तो चल ही रहा है ये, और इसके बाद ये कितना आएगा 6, तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या है आपका डिवीजन में आपका एसोसिएटिव लॉ वैलिड नहीं है। एसोसिएटिव में ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, किसी दो टर्म को एक साथ यूज़ करेंगे और एक बाद में, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, तो तीनों चारों में हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन में मैं एक बार और कर देता हूँ, सब्सट्रैक्शन में कैसे लिखते हैं मैं आपको यहीं बता देता हूँ। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव को मैं एक बार यहाँ से मिटो देता हूँ कि यहाँ स्पेस कम बचा है, अगले पेज पे इसको हम समझा देंगे। डी जो है हमारा यहाँ पर, ये एसोसिएटिव का ही पार्ट है, वो है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन में कैसे करेंगे, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस के सी। ये हमें देखना है अब ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो वैलिड तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है आपकी 4, माइनस सी की वैल्यू 6, और a की वैल्यू 4 माइनस b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 6, ये तो कितना होगा 0, 0 माइनस 6, और ये इजिकल्स टू कितना आएगा 4 माइनस के कितना आएगा, ये -2 आएगा, तो ये तो हो गया -6, और ये कितना हो गया प्लस के 6, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है, ये भी क्या होगा आपका नॉट वैलिड, यानी कि एसोसिएटिव लॉ जो है आपका सब्सट्रैक्शन में वैलिड नहीं है। ना तो आपका सब्सट्रैक्शन में वैलिड है, ना ही आपका डिवीजन में वैलिड है। वैलिड किस में, केवल मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में। आपको समझ में आया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया आपका, एसोसिएटिव लॉ हो गया, और आपका जो तीसरे नंबर का है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ स्पेस नहीं बचा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन का लॉ होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। अब पहले हम इसको चेक करेंगे, एडिशन में चेक करते हैं, ठीक है। a इंटू बी प्लस सी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इसको लिख सकते हैं। सपोज करिए a की वैल्यू हमने 3 ले ली, b की वैल्यू हमने 9 ले ली, c की वैल्यू हमने 6 ले ली। कुछ भी वैल्यू ले लो, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ भी वैल्यू लोगे, अगर वैल्यू आपकी इक्वल आती है तो ये वैलिड है, और नहीं आती है तो वैलिड नहीं है। सपोज करिए a की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई, एडिशन का मतलब ये चीज़ जो है आपकी, b की वैल्यू कितनी है 9, और c की वैल्यू कितनी है आपकी 6, इसी तरह से a कितना है आपका 3, और b कितना है आपका 9, प्लस के a कितना है आपका 3, और c कितना है आपका 6। अब इसको चेक करो, 3 इंटू कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस 6 कितना होगा 15, इसी तरह से 3 इंटू 9 कितना होगा आपका 27, और 3 इंटू 6 कितना होगा आपका 18।
इनको दोनों को ऐड करके कितना होगा, ये 15 × 3 कितना होगा आपका 45, और ये भी कितना आ जाएगा आपका 45। 27 और 18 को ऐड करोगे तो एडिशन में क्या होगा, ये वैलिड होगा। इतना आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे सबसेक्शन में। सबसेक्शन में क्या होगा, b प्लस सी की जगह क्या होगा, b माइनस सी हो जाएगा। सपोज करिए क्या होगा, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस के a इंटू सी। मैंने जो आपको बता रहा है एडिशन सबसेक्शन, वो कहाँ हो रहा है आपका, इस जगह हो रहा है। यहाँ पे एडिशन करा एक बार, अब यहाँ क्या करा हमने, सबसेक्शन करा, ठीक है। और मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन का लॉ क्यों है, क्योंकि जो यहाँ जो लग रहा है ये मल्टीप्लिकेशन साइन लग रहा है, और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का साइन लग रहा है, ठीक है। ये यहाँ भी वैलिड है और ये सबसेक्शन में भी वैलिड होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का लॉ है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखियो मैं कैसे बताता हूँ आपको, ये वैलिड हो जाता है आपका। ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू कितना हो गया आपका 6 इज इक्वल्स टू ए कितना है आपका 3, बी कितना है आपका 9 माइनस ए कितना है आपका 3, सी कितना है आपका 6। इसको सॉल्व करो, 3 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 9 कितना होगा आपका 27 माइनस 3 इंटू 6 कितना होगा 18, ये आएगा 9 और ये भी कितना आएगा आपका 9। यानी कि क्या है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो सबसेक्शन में भी वैलिड होगा। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, दो हमारे स्टेटमेंट बचे हैं अभी, डिवीज़न में चेक करते हैं, ठीक है। डिवीज़न में वैलिड होगा या नहीं होगा। ये तो आपका हो गया ए एडिशन में, बी सबसेक्शन में, और सी हम चेक करेंगे किसमें, एडिशन में। एडिशन में चेक करने के लिए हमें क्या करना है, ए डिवाइड बाय बी प्लस सी, सॉरी एडिशन नहीं है ये एडिशन नहीं है। थर्ड है हमारा सी, सी को हम चेक करेंगे डिवीज़न। डिवीज़न में चेक करेंगे, डिवीज़न कहाँ आएगा, आप मल्टीप्लिकेशन की जगह जो हो रहा था ये, यहाँ पर डिवीज़न करेंगे, इस जगह डिवीज़न करेंगे और इस जगह डिवीज़न करेंगे। एक बार इसमें ऐड करेंगे, एक बार इसमें सेपरेट करेंगे, बी प्लस सी करेंगे, एक बार बी माइनस सी करेंगे। तो अब देखिए कैसे करते हैं इसको, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी। वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 9, सी की वैल्यू कितनी है आपकी 6 इज इक्वल्स टू ए कितना है आपका 3, बी कितना है आपका 9 प्लस ए कितना है आपका 3 और डिवाइड बाय सी कितना है आपका 6। इसको सॉल्व कर लो, ये 3 डिवाइड बाय कितना होगा 9 प्लस 6 कितना होगा 15 इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, आपको डिवाइड करके कैसे लिखते हो 3/9 प्लस 3/6, फिर ये कितना आ जाएगा 3/15, इधर कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2, इधर आप एलसीएम ले लो 6 2, ये कितना आएगा 1/5 और इधर कितना आ जाएगा ये 1/5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2 + 3 5/6। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो क्या डिवीजन में वैलिड नहीं है। समझ में आया। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एसोसिएटिव का मतलब जोड़ रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं किसी के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूट में क्या करा हमने, यहाँ पे ए डिवाइड बाय बी प्लस सी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी, इस तरह से, ठीक है। अब आपका डी आता है सब्सट्रैक्शन में।
डिवीज़न में ही चलेगा मगर होगा सब्सट्रैक्शन। डिवीज़न में यहाँ पे क्या था, एडिशन, और डिवीज़न में क्या है आपका, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में हम देख लीजिए एक बार ए डिवाइडेड बाय बी माइनस के सी इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी माइनस के ए डिवाइड बाय सी। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 3 डिवाइड बाय बी की वैल्यू कितनी होगी 9, सी की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 3 डिवाइड बाय सी की वैल्यू 6। इसे आप सॉल्व करो, 9 माइनस 6 कितना होगा 3, और 3 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, ये 1 आ जाएगा। और ये 3 डिवाइड बाय 9 कितना आ जाएगा आपका 1/3, और माइनस के 3 डिवाइड बाई 6 कितना होगा आपका 1/2। 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लोगे आप इसका 6 तो 2 माइनस के 3, तो 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 6। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है आपका डिवीज़न में ही वैलिड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन में ही वैलिड है। किसमें वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन में। अब आप चेक करो, आपको ए में क्या है, आपका यहाँ भी ए इंटू यही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर यहाँ पर सब्सट्रैक्शन में ए इंटू बी माइनस सी इधर ही भी हो रहा है। तो सब्सट्रैक्शन में क्या है, दोनों यहाँ भी 9 इजिकल्स टू 9 आ गया, यहाँ 45 इजिकल्स टू 45 आ गया। तो क्या आ गया आपका, दोनों ये वैलिड हो गया। यहाँ डिवीज़न देखिए, अब हम यहाँ डिवीज़न कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या वैलिड है, नहीं है। यहाँ भी इस इक्वेशन में डिवाइड कर, इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ये भी वैलिड नहीं है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सब एडिशन डिवीज़न में वैलिड नहीं है। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपका वो डिवीज़न में वैलिड नहीं है, केवल मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है। मल्टीप्लिकेशन में दो ऑपरेशन, दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और ठीक है, तो मैं आपको एक बार समरी लिखवा लेता हूँ किसमें वैलिड है किसमें वैलिड नहीं। इसमें केवल चीज़ जो है समझने की है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। आपको केवल वैल्यू पुट करके उसका आउटपुट देखना है, वो इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। इक्वल आ रहा है तो उसका मतलब क्या, वैलिड है, और नहीं है तो वो वैलिड नहीं है लो। ठीक है, अब मैं आपको जब आगे पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको डायरेक्ट लिखूँगा ये एसोसिएटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, तो कम्यूटेटिव है, तो आपको ये चीज़ डायरेक्टली समझ में आ जानी चाहिए। फिर मैं वहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा उसको आगे, तो मैं आपको समरी लिख देता हूँ उसकी। समरी में आपको पहला जो है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव किसमें वैलिड होगा आपका, कम्यूटेटिव लो वो होगा आपका एडिशन वैलिड होगा, और दूसरा जो आपका आएगा वो आएगा मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों वैलिड होगा। उसके बाद एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में कौन सा वैलिड होगा आपका, सेम ऊपर वाले एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहाँ वैलिड होगा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करा, दो ऑपरेशन करे थे, एक बार एडिशन करा था, एक बार सब्ट्रैक्शन करा था। फिर डिवीजन में हमने एडिशन करा, फिर सब्ट्रैक्शन करा, तो डिवीजन वाला तो वैलिड हुआ नहीं, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था आपको जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन का रूल है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना।
ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अभी प्रॉपर्टीज़ हमें आगे पढ़ेंगे, बीच बीच में जो पॉइंट आगे आने वाली प्रॉपर्टीज़ में आएंगे वो तभी क्लियर होंगे जब हम इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। पहला ऑपरेशन जो है हम वो पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपको दो मैट्रिक्स हैं तो उसको कैसे ऐड करोगे, क्या उसका रूल होगा, ठीक है, उस चीज़ को हम इसमें डिस्कस करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन सब्सट्रैक्शन तो इजी है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा है आपको समझने की चीज़, इसमें तो आपको सिंपली आपको जोड़ना है बस केवल दो मैट्रिक्स को, उसका एक डेफिनेशन है, उसको पढ़ ले। जो मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको डेफिनेशन पढ़ के समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन क्या है, द मैट्रिक्स एडिशन is defined for two matrices of same dimension। सेम डायमेंशन का मतलब क्या है कि उन दोनों का जो ऑर्डर है, यानी कि m इंटू एन, ये ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, यानी 2/2 का होगा, 3/3 का होगा, 4/4 का होगा। यानी कि अगर ये दो मैट्रिक्स कोई भी हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसकी डायमेंशन सेम है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, हम बताते हैं मैट्रिक्स क्या, रेक्टेंगुलर एरे होता है, अगर उनकी डायमेंशन का मतलब क्या होगा, एल इंटू बी। और एल क्या होती है आपकी, लेंथ, लेंथ यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर रो, और वर्टिकल की लाइन क्या होती है आपकी, कॉलम। ठीक है, तो डायमेंशन का मतलब सीधा सीधा क्या है, इसका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। इतना समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए अपने को ए मैट्रिक्स लिया 2/2 का, 1 2 3 4, और बी हमने कोई मैट्रिक्स लिया, ये भी क्या है आपका 2/2 का है, 5 6 7 8। अब इसको ऐड करना है, ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी, आप पहले तो ये चेक करोगे इसका ऑर्डर क्या है, सेम है या नहीं है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसलिए हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कैसे करोगे, जो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा उसको ऐड उसमें करो, फिर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसको उसमें ऐड करो। तो इसी तरह हम इसको जोड़ देंगे। पहले मैट्रिक्स लिख लिए, ए का मैट्रिक्स कितना, 1 2 3 4, प्लस दूसरा मैट्रिक्स क्या है, 5 6 7 8। दोनों 2/2 के हैं तो इनको ऐड कर सकते हैं। तो 1 के साथ 5 को जोड़िए, 2 के साथ 6 को जोड़िए। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 5 2 + 6 3 + 7 और 4 + 8। ये आपका जो मैट्रिक्स आएगा ए प्लस बी, ये क्या होगा आपका 2/2 का मैट्रिक्स होगा। ये भी 2/2 का मैट्रिक्स होगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो उसको ऐड करके लिख दो, 1 + 5 कितना होगा 6, 2 + 6 कितना होगा 8, 3 + 7 कितना होगा 10, और 4 + 8 कितना होगा आपका 12। तो ये भी क्या होगा 2/2 का मैट्रिक्स होगा, और इसे क्या आपका ए प्लस बी। ठीक है, एडिशन आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपके है प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज है आपकी। प्रॉपर्टीज में पहला है आपका मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। आ गया ना कम्यूटेटिव, मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव क्या होता है। दैट इज, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है ना कि
नंबर को ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इनको स्वैप करके, यानी कि ए प्लस बी करेंगे हम और बी प्लस ए करें, तो वैल्यू क्या है कि दोनों का ये जिनका रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, तो क्या है कम्यूटेटिव है। तो हम ऐड करेंगे दो मैट्रिक्स को, या तो ए प्लस बी करो बी प्लस ए करो, तो उनका आउटपुट जो इनका रिजल्ट क्या है सेम आएगा, इसलिए क्या है कम्यूटेटिव है, जो एडिशन मैट्रिक्स है। दूसरा क्या होता है, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब क्या है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। जब ए बी सी की वैल्यू आप पुट करोगे दोनों साइड, लेफ्ट साइड और बोथ साइड राइट हैंड साइड, तो उन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, यानी कि रिजल्ट जो उनका सेम आएगा, इसीलिए क्या है ये एसोसिएटिव है मैट्रिक्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगी प्रॉपर्टी दोनों इजी थी कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव और मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है, मैंने आपको पीछे लिखवाया था पॉइंट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो आगे हम मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आगे बनाता रहूँ मैं, तो प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो उतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।